बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट एनालिस्ट लैब में आप सबको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक होंगे उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं जिसका नाम है मॉर्निंग मार्केट बाइट, जिसमें हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बीटीसी एंड गोल्ड का। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली सुबह आपके लिए मैं एनालिसिस करके वीडियो डालूं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अराउंड 10 बजे हमारे इस चैनल पे लाइव होगी। उम्मीद करता हूँ इस एनालिसिस से आप लोग फ़ायदा उठा के अपनी डेली बेस पे ट्रेडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं अपने पॉइंट्स के हिसाब से। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे उन पॉइंट्स की भी एनालिसिस करूँ और आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूँ। फ़िलहाल शुरू में हम लोग बीटीसी एंड गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। तो चलें दोस्तों, हम लोग टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज वीक का स्टार्टिंग है, सो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से देखेंगे और अपनी एनालिसिस को बेहतर बनाएंगे। बीटीसी का ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें मैं पहले ये मूविंग एवरेज को भी थोड़ा हाइड कर देता हूं। हाइड करने के बाद डेली बेस पे अगर हम लोग देखते हैं मार्केट डाउन साइड की तरफ, यहाँ पर जैसे लास्ट पिछले कुछ वीक्स में मार्केट डाउन हुई है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि मार्केट अपने आप को यहाँ से उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हो चुकी है। होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पर डाउन साइड पे वॉल्यूम आया है, उसके अगेंस्ट में वॉल्यूम यहाँ पर अगर मार्केट को सीधा सीधा जाना हो तो मार्केट को यहाँ से अगेन इतना ही वॉल्यूम आना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर स्लो है। तो मार्केट में भी यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रोकेगी। मार्केट रोकने के बाद फिर मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है। गो कि फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से देखें, फंडामेंटल्स के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाते हैं। इस वीक की जो न्यूज़ है, मंडे को कोई ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं, बाकी उसके अलावा ट्यूसडे को न्यूज़ है, वेडनेसडे को, थर्सडे और फ्राइडे को न्यूज़ है। तो इन न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम डेली बेस पे लाइव सेशन भी करेंगे। गो कि मैं न्यूज़ टाइम पे लाइव तो नहीं आ पाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं रात 8:30 बजे डेली लाइव आऊँ, कोई ना कोई ट्रेड लूँ, जिससे हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मार्केट अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रही है। जो लास्ट हमारा वीकेंड था, वीकेंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीकेंड में कैंडल बड़ी हेल्दी डाउन हुई थी। अगेन आज मंडे को मार्केट अपने आप को पंप करने की कोशिश कर रही है और बेहतरीन कैंडल आई है। अब ये डिपेंड करेगा कि रात को क्लोजिंग, ये पूरा दिन है आज, तो इस दिन को पूरा किस तरह बिहेव करती है बीटीसी और रात को क्लोजिंग किस हिसाब से होती है। अगर मार्केट एंगल्फ होकर क्लोज होती है, वो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेती है और इस हाई को ब्रेक करके कोई स्ट्रक्चर बनाती है। फिलहाल के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा डाउन। यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट पंप कर रही है, उसके बाद सिंगल यहाँ पर एक हाई बनाया। अब ये नीचे लो प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता, ब्रेक ना हो और यहाँ से मार्केट अपने आप को पंप करने की कोशिश करे, तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है डेली बेस पे भी और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वॉर है, उस वॉर को ट्रम्प साहब ने तकरीबन कैलकुलेट किया है और पीस की तरफ जा रहा है, तो ये एक बेहतरीन इम्पेक्ट पड़ सकता है बीटीसी के मार्केट के ऊपर। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जितना जाएंगे उतना हमें एडवांस पता चल जाएगा कि मार्केट अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज कर रही है या नहीं। अब 4 घंटे की टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़े से ईएमएस लगा के भी दिखा देता हूँ, ईएमएस के हिसाब से मार्केट क्या कर रही है। 4 घंटे के हिसाब से, डेली के हिसाब से स्टिल मैं एक दफ़ा दोबारा डेली पे चला जाता हूँ। डेली के हिसाब से स्टिल अंडर ईएमएस मार्केट ट्रेड हो रही है, लेकिन 4 घंटे के हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर अब देखें, डेली में एक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, जिस तरह डबल
बॉटम के बाद मार्केट ऊपर आई, डाउन होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये 4 घंटे का है। अब डेली के हिसाब से स्ट्रक्चर को हम रिपीट करें तो मार्केट फिलहाल के लिए डेली के हिसाब से इस एरिया में है। यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे अगर 4 आवर की तरह मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट के बाद एक अच्छा पंप ले सकती है ऊपर की तरफ। अब हम एक्सपेक्टेशन तो यही रख रहे हैं। अब 4 घंटे के हिसाब से स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना था, इसने डाउन को प्रोटेक्ट किया, अगेन हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी ये डाउन का जो एरिया स्टिल प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ से मार्केट अगेन पंपिंग की तरफ जा रही है और ईएमएस के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर इसको ब्रेक कर देती है तो ये हायर हाइज लगाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। नेक्स्ट हम 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं। 1 घंटे में भी तकरीबन लगभग सेम ही है। मार्केट अपने आप को ईएमएस के ऊपर अपने आप को ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, तो स्टिल हम बुलिश की तरफ हैं। सो आज का दिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसको बुलिश अपने बाइंग की तरफ ट्रेड ले, ना कि सेलिंग की तरफ। अब जितना हम छोटा टाइम फ्रेम लेंगे इतना ये मार्केट आपको वादा कर देगी और आपको बता देगी कि मार्केट किस तरफ है। जाहिर है हर टाइम फ्रेम में एक ही डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। स्टिल 1 घंटे तक की मार्केट में बाइंग की पोजीशन मुझे लग रही है। उसके बाद मैं 30 में चला जाता हूँ। 30 मिनट्स में देखते हैं क्या हो रहा है। देखें 30 मिनट्स में भी स्टिल अगर छोटे स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर में देखें ये वाला एरिया थोड़ा सा क्रूशल था। इस एरिया से यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर लो की तरफ बना रहा था। अब यहाँ से अगेन इसने लो ब्रेक किया। ये एक फेकआउट हो सकता है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाइंग की थी उनको आउट करने के लिए मार्केट नीचे आई। देखिए यहाँ पर अगेन एक लोअर लो लगा, उसके बाद एकदम से कैंडल्स ऊपर आई और ये सारा एरिया इसने ब्रेक कर दिया। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट अपने आप को बुल करने की कोशिश कर रही है और बाइंग में आप लोग जा सकते हैं। 15 मिनट में भी सेम सिचुएशन बाइंग की तरफ है। गो कि मार्केट में एक पंप आया, उसका करेक्शन भी आया। अगर हम अपना स्ट्रेटजी लगा देते हैं, आप स्ट्रेटजीज को अपने आप को फॉलो करें। जैसे मेरा ये स्ट्रेटजी, मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ तो देखें लगभग थोड़ा सा करीब आया हुआ है। अब यहाँ से अगर मार्केट मजीद नीचे गिरती है तो यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन हम देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। इस एरिया में देखें डाउन के जो थे वो सारे टॉप आउट हो चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों ने जो शॉर्ट सेलिंग की थी उनको भी मार्केट ने आउट किया है। अब मार्केट में हेल्डिंग बाइंग आ रही है। जाहिर है जिस हिसाब से बाइंग आ रही है, जिस साइड पे बाइंग आ रही है, तो हमें उस साइड पे देखना चाहिए अपने ट्रेड्स अपने आप को सेव करने के लिए। 5 मिनट के हिसाब से भी मैं देख लेता हूँ। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें मल्टीपल टाइम स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ब्रेक होंगे, तो इस हिसाब से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर भी मार्केट बाइंग की तरफ है। तो टोटली आज का जो दिन है आप देखें स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर जैसे बनते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस हिसाब से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। और मार्केट में मैं बीटीसी में आज जो डेली कैंडल बनी है उस हिसाब से अगर मार्केट मूव करती है तो मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। तो आज हम रात को लाइव सेशन करेंगे, उसमें देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था बाइंग का सही रहता है या गलत रहता है। तो ये था आज का हमारा बीटीसी का एनालिसिस। तो अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। मार्केट जैसी क्लोजिंग हुई है, काफ़ी हेल्दी कैंडल आई थी पिछले 3 दिन में, आप इसको देख सकते हैं। ये एक मेरा पुराना चार्ट है जिसमें पैरेलल चैनल लगा हुआ है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर गोल्ड को देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में स्टिल मार्केट डाउन साइड की तरफ है। गो के दरमियान में एक पुल बैक आ सकता है, मार्केट में आ जाता है, उसके बाद फिर मार्केट अगेन अपने आप को डाउन की तरफ लेके आ रही है। अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं डेली बेस पे अभी भी इसको तकरीबन काफ़ी टाइम है क्लोज होने में। तो यहाँ पर एक कैंडल देखें, यहाँ पर जो हैमर बनी थी, हैमर बनने के बाद मार्केट बड़ी हेल्दी कैंडल के साथ डाउन की तरफ आई थी। अब मार्केट ऑलरेडी डाउन में है। अब ये इसकी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। रात तक ये इस एरिया में अपने आप को, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इस तरह क्लोज हो जाती है। फिर अगले दिन की कैंडल गो कि एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है और एक ऑर्डर ब्लॉक बन के मार्केट ये नीचे गिर सकती है। डेली के हिसाब से मुझे ये लग रहा है। और दूसरा डेली का जो देखें, अक्सर डेली में जो ऊपर के लिक्विडिटी स्वीप हुए हैं, स्वीप होने के बाद मार्केट अपने आप को डाउन करने की कोशिश कर रही है और डाउन प्रेशर इसमें ज़्यादा है।
स्ट्रक्चर बेस की बात करें तो डेली बेस पे भी स्ट्रक्चर ये देखें लोअर लोज बन रहे हैं, हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं। हाई जिस तरह का ये हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, ये वाला हाई बना हुआ है, ये अगर यहाँ से जैसे लिक्विडिटी यहाँ से लेके गया है मार्केट, लेने के बाद मार्केट अगर आपको ये वाला जो लो है इसको प्रोटेक्ट करके मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो हम इस मार्केट को अप साइड की तरफ देख सकते हैं। तो आगे कुछ खास न्यूज़ हैं उस बिहाफ पे अगर देखा जाए या फंडामेंटली देखा जाए, अगर दुनिया में अमन होता है तो गोल्ड एक सेफ हेवन है, तो लोग इसमें से पैसा निकाल के रिस्क एसेट्स की तरफ जाते हैं। मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ टाइम ये गोल्ड नीचे की तरफ गिरता रहे, क्योंकि दुनिया में आपको पता है कि फ़िलहाल अमन की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो लोगों ने बहुत टाइम से गोल्ड को बाइंग करके रखा हुआ है, ज़ाहिर है वो अपने प्रॉफिट्स भी बुक करेंगे। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है 4 घंटे में, तो जैसे डेली के हिसाब से करेक्शन ले रही है और उसके बाद अपने आप को डाउन कर रही है। अब 4 घंटे के हिसाब से देखते हैं, 4 घंटे के हिसाब से भी स्ट्रक्चर देखें, स्टिल ये वाला एरिया जो था लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेड भी ली थी, तो ये एक बेहतरीन यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट नीचे की तरफ डाउन आ रही है। अब यहाँ पर भी हायर हाई बन रहे हैं, ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, सॉरी, बाकी लोज बन रहे हैं। तो मार्केट स्टिल अपने आप को डाउन की तरफ लेके जा रही है। और ये जो गैप अप ओपन हुआ था, इसमें मैंने बताया था पिछले लाइव स्ट्रीम में कि ये गैप अप लाजमी फिल होने के लिए मार्केट नीचे आएगी, और जैसा कि हुआ नीचे आके अगेन थोड़ा सा पंप हुआ, अगेन फिर मार्केट स्टिल डाउन की तरफ जा रही है। अगर हम देखते हैं मार्केट को आधे घंटे में, जो कि थोड़ा सा वाज़ा आपको हो जाएगा, देखें यहाँ पर मार्केट जैसे अपने आप का स्ट्रक्चर चेंज कर रही थी, शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर डाउन की तरफ बनाए हैं, डाउन की तरफ बना के मार्केट नीचे आ रही है। और नीचे आने के बाद देखें आज यहाँ पर आज की मार्केट ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, फिर डाउन आई, अगेन इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेटजी लगा देता हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया जो हाई था, हाई को ब्रेक कर दिया इसने। ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्टिंग के लिए नीचे आ रही है। तो मैं अपना स्ट्रेटजी आधे घंटे के हिसाब से ये स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ। इस एरिया में आती है तो 4169 ये वाला एरिया, और 4169 से तकरीबन 200 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, या इस एरिया में मल्टीपल बाइंग कर सकते हैं आप लोग। मल्टीपल बाइंग से मुझे DCA कर सकते हैं आप। एक ऑर्डर ले यहाँ पर, एक ऑर्डर नीचे की तरफ ले, एक ऑर्डर यहाँ पर, कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप क्लोजिंग कर सकते हैं, फिर इसका रिवार्ड भी आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट डाउन की तरफ है। आधे घंटे के हिसाब से मार्केट ने ज़रूर अपने आप का स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक मूव ले सकता है, तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा। आप, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, कोशिश करेंगे अगर ट्रेंड के साथ चलें तो बेहतर है। अगर ट्रेंड के साथ कोई ट्रेड मिलती है तो आप वो ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी ये यहाँ से बाइंग की एक ट्रेड बन रही है। तो अगर हम 15 मिनट में चले जाते हैं, 15 मिनट और 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलरिटी है। यहाँ पर मार्केट सेम जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से यहाँ पर कोई कैंडल बन जाती है, या कैंडल कन्फर्मेशन पे आप ले सकते हैं, या डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो आप बहुत छोटे से अपने लॉट साइज से एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा 5 मिनट में देखते हैं। अब देखें छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट स्टिल डाउन साइड पे है। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ये वॉल्यूम आ रहा है, फिर उसके बाद मार्केट अगेन गिरने की कोशिश कर रहा है। मे भी हो सकता है ये रात तक जो हमारा लाइव सेशन होगा तब तक ये अपने आप को मार्केट को यहाँ पर नीचे गिराए, या इस एरिया में साइडवेज और साइडवेज, फिर उसके बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा सा पंप करे। तो देखते हैं 5 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर डायरेक्ट बाइंग आई थी, उसके बाद स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ से पुल बैक आने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, यानी लॉस को प्रोटेक्ट करके हाई ब्रेक करने चाहिए थे। लेकिन 5 मिनट में अगर आप देखें तो ये नहीं कर रहा है। यहाँ से इसने पुल बैक लेने की कोशिश की, अगेन इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ नीचे आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी यहाँ तक चला जाए, फिर नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर 5 मिनट में आपको मज़ीद कंफर्मेशन मिलेगी। अगर कोई स्ट्रक्चर बन के उसका जो हाई ब्रेक कर देता है, अगेन फिर नीचे अगर रीटेस्ट करता है तो आप यहाँ पर बाइंग ले सकते हैं।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा नई सीरीज़ का पहला एनालिसिस। होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को एडवांस में बता दूं कि आज की मार्केट की मूव किस टाइप की हो सकती है और किस डायरेक्शन में आप लोगों ने जाना है। सो आज के इस एनालिसिस से मुझे जहां तक लगता है कि बीटीसी में हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं और गोल्ड में कुछ एरियाज है जिसमें हम बाइंग देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट मुझे गोल्ड स्टिल डाउन की तरफ लग रहा है, फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से भी और टेक्निकल के हिसाब से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट्स में मुझे बता दें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मार्केट एनालिस्ट लैब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आज के लाइव सेशन में रात 8:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।